राधे राधे सभी को। सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगे। एंड द मोस्ट अवेटेड वीडियो इज़ हियर। एज मैंने इस वीडियो के लिए तुम्हारे लिए पोल भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। 2 या 3 ऑप्शंस दिए थे और इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा वोट्स थे। सो आई एम हियर टुडे विद यू गाइज ऑन योर डिमांड। स्पॉट राउंड, स्पॉट काउंसलिंग, मॉपअप राउंड, वो सब क्या होता है, क्या करना होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, एवरीथिंग यूल फाइंड हियर। दिस वीडियो इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दिस टॉपिक, स्पॉट राउंड या स्पॉट काउंसलिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्पॉट राउंड क्या है? बेसिकली ये लास्ट राउंड होता है काउंसलिंग का। कई बार मॉपअप राउंड भी बोलते हैं, बट पंतनगर की बात करें तो यहाँ पे स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है। इसमें एडमिशन कैसे होता है? जैसे नॉर्मल काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है वैसे ही स्पॉट राउंड का नोटिफिकेशन आएगा। ये तब करी जाती है जब तुम्हारी सीट्स बच जाती हैं। लाइक अगर हम बीबीएससी की बात करें, मुझे वही सीट्स याद है ना, 65 सीट्स हैं उसमें बीबीएससी में। तो वो 65 सीट्स में अगर कोई सीट्स बच गई, किसी ने बीच में ड्रॉप कर दिया, तो देखते हैं पहले देयर इज अ टाइम। पहले फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, और सेकंड राउंड के बाद देखते हैं कि कोई बच्चे ने ड्रॉप तो नहीं कर दी सीट, क्या किसी ने अपनी सीट अपग्रेड तो नहीं कर दी। लाइक किसी को बीएससी एजी चाहिए थी और उसको फिशरीज मिली है, क्या पता उसे सेकेंड राउंड में अपनी सीट अपग्रेड कर दी हो फिशरीज से वो तुम्हारे एग्रीकल्चर में। तो ऐसे जो फिशरीज की सीट है वो बच गई ना। तो ऐसे ही कितनी बार जब सीट्स अपग्रेड होती हैं, बच्चा ड्रॉप कर देता है सीट को कि वो कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में चला जाता है, कुछ अपने पर्सनल रीजन से कभी ड्रॉप कर देता है बीच में। तो इसलिए स्पॉट राउंड किया जाता है। जितनी भी सीट है जो बची हुई है, एंड जैसे अदर स्टेट्स की अगर कोई सीट बच गई है फिर वो उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को मिल जाएगी। तो ये होता है स्पॉट राउंड में। अब अगर तुम स्पॉट राउंड में पार्ट लेते हो तो कैसे क्या होगा वो बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि सेकंड राउंड हो गया उसके जस्ट एक हफ्ते बाद तुम्हारा काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आए, या फिर कॉलेज वाले तुम्हारे लिए वेट करेंगे कि स्पॉट राउंड हो जाने तो फिर हम कॉलेज स्टार्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 20 से 22 अगस्त में खुलता है कॉलेज। कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पॉट राउंड है वो अगस्त एंड में होता है, कभी कभी जो स्पॉट राउंड है वो सितंबर फर्स्ट वीक में होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्पॉट राउंड है वो सेकेंड वीक में होता है। मीन्स कॉलेज में तुम्हारी वजह से क्लासेस नहीं रुकेंगी। जितनी बार स्पॉट राउंड हुआ है वो ऑफलाइन ही हुआ है एंड ऑफलाइन ही होता है। ये मेंशन्ड है तुम्हारे प्रोस्पेक्टस में कि जो लास्ट राउंड होगा वो ऑफलाइन होगा। जिस दिन स्पॉट राउंड होगा पहले तो वो ऑफलाइन होगा, उसी दिन तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। नॉर्मल फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में क्या था कि तुम्हारा पहले काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा था, एंड रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ पे तुम्हारा काउंसलिंग का रिजल्ट आ रहा था, वो ऑनलाइन आ रहा था। उसके बाद तुम्हें वहाँ से अलॉटमेंट लेटर मिल रहा था कि तुम्हारा एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया तो तुम्हारा अलॉटमेंट लेटर आएगा, अगर नहीं हुआ एडमिशन तो तुम्हारा अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो रहा था फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग में। बट उसके बाद फिर कुछ डेट दी जाती है, फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में ही कुछ डेट दी जाती है। उस डेट पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उस दिन तुम्हें वहाँ पे कॉलेज में ऑफलाइन जाना होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। इस तरह से होता है प्रोसीजर। बट स्पॉट राउंड में क्या होता है कि उस दिन तुम अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे, बट ये कंफर्म नहीं है कि तुम्हारा एडमिशन होगा ही होगा। अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो चाहिए ना तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तुम आई बटन पे टैप कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में देखना है तो प्लेलिस्ट है GBPUAT सीरीज 2025 या फिर GBPUAT काउंसलिंग करके। ठीक है, उस पर तुम देख सकते हो। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई कि स्पॉट राउंड में तुम्हारा अलॉटमेंट भी होगा और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो उसमें ना टाइम लिखा होता है कि 1 से 1:30 बजे तक तुम्हारी काउंसलिंग होगी। उस टाइमिंग पे तो बिल्कुल भी तुम ध्यान मत देना, बिकॉज क्या होता है कि काफ़ी बच्चे आते हैं, ऑफलाइन है, डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो रहे हैं, तुम्हारा रिजल्ट भी आ रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही। तो कई बार क्या होता है कि शाम भी हो जाती है, 7 से 8 भी बज जाते हैं। ये चीज़ नोट करने वाली है। तो तुम अपने साथ खाना पीना वगैरह सब कैरी करके जाना। एंड वहाँ पे वैसे शॉप्स भी रहती हैं, वहाँ भी जा सकते हो तुम। बट ये चीज़ माइंड में बना के रखना कि स्पॉट राउंड में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बहुत देर तक रुकना पड़े। ओके, अब हम आते हैं कि स्पॉट राउंड कैसे कंडक्ट करवाते हैं वो लोग। तो सबसे पहले तो जब तुम जाओगे ना वहाँ पे, वो लोग तुम्हें एक फॉर्म देंगे, वो तुम्हें फिल करना होगा। उसके कुछ टाइम बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वो ले लेंगे। जब डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे वो सब वेरीफाई कर रहे होंगे, एंड उसके बाद देन काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि जो पहले गया है उसका नंबर पहले आ जाएगा और उसको सीट मिल जाएगी। ऐसा कभी भी स्पॉट राउंड में नहीं होता है। पंतनगर में तो नहीं होता है। 8 बजे चले जा रहे हो तो 8 बजे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर है।
तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट होंगे। जब सबके डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट हो जाएंगे, वो लोग एक एक करके जो भी बच्चों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, अगर उसकी रैंक 2 या 3 भी है तो दे स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड और थर्ड रैंक। तो तुम समझ सकते हो कि अगर सेकेंड या थर्ड रैंक से स्टार्ट होगा तो, और अगर तुम्हारी रैंक 500 है, 600 है, तो तुम समझ लो तुम्हारा नंबर कब आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि तुम अगर जल्दी जाओगे तो तुम्हारा जल्दी एडमिशन होगा। वहाँ का प्रॉपर प्रोसीजर है। वहाँ पे वो पहले डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे लेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद वो एक एक करके तुम्हारी रैंक वाइज तुम्हें बुलाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि तुमने डॉक्यूमेंट्स पहले दिए तो तुम्हें पहले बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सीट्स जितनी भी बची होंगी उसके अकॉर्डिंग वो रैंक वाइज जो सबसे कम रैंक का बच्चा होगा ना, उसको वो सबसे पहले बुलाएंगे। अब ये यूजी के लिए भी सेम है, पीजी के लिए भी सेम है। इसकी अलग से फीस पे करनी होती है। जब तुम्हारा नोटिफिकेशन आएगा ना तो वो टाइम देंगे। जैसे तुम फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग में अपना भर रहे थे ना कि एप्लीकेशन, तो वैसे ही तुम्हें भरना होगा। वैसे ही तुम्हारी जो काउंसलिंग फ़ी है 500 वो तुम्हारी जाएगी। एंड उसके बाद तुम्हें बुलाया जाएगा, एक पर्टिकुलर डेट होगी। पीजी में जो पीडीसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारी जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हारे पास अभी मार्कशीट नहीं है, जो ऑफिशियल मार्कशीट आती है, तो कोई बात नहीं, इंटरनेट डाउनलोडेड भी चल जाएगी। एंड स्पॉट राउंड में ऐसा भी नहीं है कि सबका एडमिशन हो जाएगा। मैं तुम्हें जैसे पहले बताया ना कि जो बच्चे अपग्रेड करवाने वाले होते हैं वो होते हैं इसमें, और उनकी सीट होती है। जिन बच्चों ने ड्रॉप कर लिया है, मींस कोर्स को ड्रॉप कर लिया, उनकी सीट होती है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा होगा ही होगा। पैनल बैठा होता है, अगर कोई सीट फिल हो गई है तो वो तुमसे पहले ही बोल देंगे कि ये सीट अब नहीं है, ये कोर्स की सीट नहीं है, ठीक है, वो तुम्हें पहले ही बता देंगे। एंड उसके बाद तुम्हें चूज करना होगा, मीन्स तुम्हें चूज करना है। यहाँ पे प्रेफरेंस की बात नहीं होती है, मीन्स जो तुमने यहाँ पे काउंसलिंग में प्रेफरेंस डाली है ना, वो मैटर नहीं करती है स्पॉट राउंड में। यहाँ पे सिर्फ इतना मैटर करता है कि वहाँ तुम बता रहे हो, वहाँ पे पैनल बैठा है और वो तुमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी सीट चाहिए। अगर तुम जो सीट बोल रहे हो, अगर वो सीट अवेलेबल है तो ठीक है, तो तुम्हें मिल जाएगी। बट अगर वो सीट अवेलेबल नहीं है तो वो कहेंगे तुमसे कि कोई और सीट तुम चूज़ करना चाहते हो। अगर तुम दूसरी सीट चूज़ करना चाहते होगे, तुम बोलोगे उनसे कि हाँ मैं इसमें भी हैप्पी हूँ या इसमें भी मिल जाए तो बढ़िया है, तो वो सीट तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम वहाँ पे ना बोल दोगे तो देन यू विल नॉट गेट द सीट। ये वाली बात भी है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्पॉट राउंड से रिलेटेड मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है डिटेल में इस वीडियो में। एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।